साथियों, अभी भी समाज में ऐसे बहुत गरीब लोग हैं जो जिंदगी भर मजदूरी करते रहते हैं, लेकिन उनके पास न रहने के लिए ज़मीन होती है, न खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन है। और ऐसे लोगों को गांव सभा से की ज़मीन पर पट्टा कैसा मिलता है, ये हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 126 के तहत और उत्तर प्रदेश नियमावली राज्य संहिता की जो नियमावली है, उसकी नियमावली के नियम 119 के तहत ये ग्राम सभा की ज़मीनों का, जैसे नवीन प्रति की ज़मीन है, ऊसर है, बंजर है, मुख्य रूप से इन्हीं तीनों ज़मीनों का अगर गांव सभा में खाली पड़ी है या किसी के उसमें कब्जे में है, तो फिर उसको खाली करा करके, अगर कोई अपात्र आदमी कब्जा कर लिया है तो उसको खाली कराकर और भूमिहीनों को और गरीबों को दिए जाने का प्रावधान। तो ये जो ज़मीन का पट्टा होता है खेती के लिए, इसका अलग नियम है। आवास के लिए जो पट्टा होता है घर बनाने के लिए, उसका अलग नियम है। अगर आप कुम्हारी कला का, जैसे मिट्टी निकाल कर कोई घड़ा इत्यादि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, तो उसका अलग नियम है। वृक्षारोपण के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसका अलग नियम है। और तालाब का पट्टा होता है तो उसका अलग है। सीलिंग की ज़मीन जो होती है उसका पट्टा अलग तरीके से मिलता है। तो मैं आपको खेती के लिए जो पट्टा होता है उसका तरीका बता रहा हूँ कि वो कैसे मिलेगा। इसके लिए जब ज़मीन का चयन हो जाए, लेखपाल कर ले और गांव सभा के प्रधान देख लें कि हाँ, ये ज़मीन खाली है, कोई पेड़ नहीं है, किसी का घर नहीं है, केवल वो ज्योति बोई जा रही थी, तो उस ज़मीन का चयन करके फिर एक नोटिस जारी करते हैं। गांव सभा में एक बैठक होती है और उस बैठक में जो उपस्थित रहेगा उसी के नाम पे विचार किया जाएगा कि हाँ, ये पट्टा पाने लायक है या नहीं। जो आदमी बाहर कमा रहे हैं, चले गए मजदूरी करने, उनके नाम पे विचार नहीं किया जा सकता है। और न ही ऐसी ज़मीन आपको पट्टे पे दी जा सकती है जो आपके घर के बगल में है, लेकिन खलिहान की नाम दर्ज है, खाद गड्ढे के नाम से दर्ज है, मरघट है, कब्रिस्तान है, सार्वजनिक प्रयोग की ज़मीन है, चरागाह है। ऐसी ज़मीनें किसी कीमत पे पट्टे पे नहीं मिल सकती उत्तर प्रदेश में। लेकिन बंजर, नवीन प्रति, ऊसर, ये ज़मीन पट्टे पे दी जा सकती है। इसमें वरीयता होती है कि सबसे पहले किसको मिलेगी। तो ऐसे गांव का ऐसा आदमी जो सेना में रहते हुए शहीद हुआ हो, उसके परिवार अगर विधवा है, बच्चे हैं, तो सबसे पहले उनको देखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे अगर वो घायल हुआ हो, कोई शहीद सैनिक घायल हो, विकलांग हो गया हो, तो उसके परिवार को देखा जाता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं जो अनुसूचित जात जनजाति के भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, कृषक हैं, जिनके जीवन यापन खेती पे हो, केवल मजदूरी पे है या खेती में कहीं मजदूरी कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं पिछड़ी जात के लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के। उसके बाद फिर तब गांव का कोई भी अन्य सामान्य जाति का व्यक्ति हो, लेकिन वो मजदूरी करता हो, उसके आय का साधन मजदूरी हो, उसके पास खेती बाड़ी न हो, ऐसे लोगों की बैठक में लिस्ट बनाई जाती है और ज़मीन, जितनी ज़मीन उपलब्ध है उसी हिसाब से वो प्रस्ताव बनाकर गांव सभा उसका पत्रावली बनाकर एसडीएम के पास अनुमोदन के लिए भेजती है। एसडीएम जब जांच करा लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं, तो उसको स्वीकृत कर देते हैं। उसके बाद फिर वो पट्टा प्रमाण पत्र बांटा जाता है। पट्टा प्रमाण पत्र बांटने के बाद आपका खतौनी में नाम भी दर्ज हो जाएगा असंगठित भूमिधर के रूप में। और जब तक पट्टेदार असंगठित भूमिधर के रूप में दर्ज रहेगा, तो फिर वो उस जमीन को कम से कम 5 साल तक, जब तक संगठित भूमिधर नहीं हो जाएगा, उसको विक्रय नहीं कर सकता है। ये तरीका है। और इसी प्रकार से अगर तालाब का पट्टा लेते हैं तो 2 हेक्टेयर तक के तालाबों का ये नीलामी तहसील से होता है और सामान्य आदमी ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 हेक्टेयर से ऊपर के तालाब हैं और उसका अभी कोई पट्टा नहीं हुआ है
और गांव सभा ये चाहती है कि उसका पट्टा हो जाए, तो उसकी पेपर में गजट कराकर विज्ञप्ति निकाली जाती है। और 2 हेक्टेयर से ऊपर है तो मछुआ समुदाय जो समिति होगी रजिस्टर्ड, उस इलाके में न्याय पंचायत स्तर तक उसके बीच में नीलामी होगी। लेकिन अगर 2 हेक्टेयर से कम का तालाब है तो उसमें मछुआ समुदाय के लोगों की वरीयता दी जाती है। सबसे पहले जो मछुआ समुदाय के लोग होंगे वो बोली बोलेंगे। 10 साल के लिए ये तालाब का पट्टा मत्स्य पालन के लिए मिलता है और किसी प्रयोग के लिए नहीं दिया जाएगा। फिर इसमें नीलामी में जो सर्वाधिक बोली बोलेगा उसी को तालाब का पट्टा मिलता है। इसी प्रकार से जो कुछ 16 बीघे से कम है, लगभग 1.25 बीघा के, उनके तालाबों को सार्वजनिक रूप से सुरक्षित रखा जाता है, उनकी तालाबों की नीलामी नहीं होती है। और 2 हेक्टेयर 90 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक इतने ही तालाबों की तहसील स्तर से नीलामी होती है। और जो 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले हैं ये केवल मछुआ समुदाय की जो रजिस्टर्ड समितियां होंगी केवल उन्हीं के पक्ष में नीलामी कराई जाती है। और ये नीलामी अधिक से अधिक 10 साल के लिए हो सकती है। अब बाद में इसका रिन्यूअल भी नहीं होता। 10 साल बाद फिर से नीलामी कराई जाएगी। तो जब नीलामी तालाब के पट्टे की होती है तो उसका एग्रीमेंट करना पड़ता है और वही उसी एग्रीमेंट के हिसाब से फिर तालाब के जो नीलामी हुई होती है उसका पैसा हर साल या हर 2.5 साल पे 4 किस्त में देना होता है। जैसे कि नीलामी हुई तो नीलामी स्वीकृत होते ही समय तुरंत 2.5 साल का जमा हो जाएगा, फिर 3 किस्त बच जाती है, फिर हर 2.5 साल पे एग्रीमेंट के हिसाब से तीसरी किस्त 7.5वें साल 4 किस्तें जमा हो जाती हैं। और जैसे 10 साल पूरा होता है फिर वो तालाब जो है फिर नीलामी के लिए उसकी बोली हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।